नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपके यूपी टेट और सुपर टेट की टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक व शेयर करें। देखते हैं टॉप 13 क्वेश्चंस जो संस्कृत सब्जेक्ट आपने ली है। हम चाहते हैं कि 30 में से 30 आपके नंबर आएँ। तो देखते हैं किस प्रकार के होंगे 30 प्रश्न और कैसा होगा मॉडल पेपर। तो ये संस्कृत का मॉडल पेपर आपके सामने है। पहला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का क्या अर्थ है? पद, शब्द, अक्षर या वाक्य? तो वर्ण का अक्षर हो जाएगा, वर्ण का अर्थ हो जाएगा अक्षर। क्या अर्थ हो जाएगा? अक्षर। तो सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अच है, शल है, यण है या हल है? तो आप जानते ही हैं कि हल प्रत्याहार में जितने भी व्यंजन हैं वो सब आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को क्या कहते हैं? हल कहते हैं, अच कहते हैं, खर कहते हैं, असल कहते हैं? तो स्वरों को कहते हैं अच। जितने भी स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? का से टातक, का से मातक, का से नातक या का से पातक? तो कादयो मावसना है स्पर्शा ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बी आपका सही हो जाएगा, का से मातक। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है कितनी है? 10 है, 14 है, 11 है, 9 है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश है। आप जानते हैं 14 सूत्र हैं। ता का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ता का उच्चारण स्थान क्या होगा? कौन से स्थान से होगा? कंठ से होगा, दंत से, मूर्धा से या तालु से? तो क्या है आपका? लिर तुलसानाम दंतः। तो ये दंत सही आंसर हो जाएगा बी। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? सा 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 है, या वा राला है, आई ऊण है या छात्रज्ञा है? कौन कौन से हैं? तो यणो अंतस्थ। तो य व राला ये जो हैं ये अंतस्थ वर्ण है। तो आंसर सही हो जाएगा बी। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? दैत्यारी रमेशः सदैव यद्यपि। तो दीर्घ संधि का उदाहरण देखो, ए सही है। दैत्य प्लस अरि दीर्घ संधि हो जाएगी, दैत्यारी बन जाएगा। रमेशा में क्या है? इसमें गुण संधि है। सदैव में क्या है? सदा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी और इसमें यण संधि हो जाएगी। यदि प्लस अपि यद्यपि। तो ये सही उत्तर इसका होगा ए। गुण संधि का सूत्र है। तो गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आद गुण। ये गुण संधि का है। वृद्ध रेचि किसका है? वृद्धि संधि का है। और अकासवर्ण दीर्घा किसका है? ये दीर्घ संधि का उदाहरण सूत्र है। रामस्येते किस संधि का उदाहरण है? तो रामस्येते ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें स्तो स्तिनास्तु सूत्र से शकार को शकार होकर के रामस्येते बनता है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये बहुत बार पूछा गया है। द्वंद्व है, अव्ययीभाव है, द्विगु है या तत्पुरुष है? तो इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा यथाशक्ति में। पितरऊ में कौन सा समास है? बड़ा महत्वपूर्ण है। पितरऊ में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है? तो पितरऊ में द्वंद्व समास हो जाएगा। माता च पिता च पितरऊ द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व है इसमें। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति से ये होती है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। पुत्रेण सह, पुत्रेण सह यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या प्रथमा? तो इसमें तृतीया विभक्ति है। कौन सी?
सी विकल्प सही होगा, तृतीया व्यक्ति। आपने सूत्र पढ़ा होगा, सह उक्ते अप्रधाने, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, समझ में कोई बात नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक मैटर प्राप्त हो सके। हरिम भजती उदाहरण है। हरिम भजती किसका उदाहरण है? कर्म कारक का है, करण कारक का है, संप्रदान कारक का है। तो ये कर्म कारक का उदाहरण है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, अहम पुस्तकम पठामी को कर्म वाच्य में बदलिए। इसको वाच्य परिवर्तन से आया है, अहम पुस्तकम पठामी, इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? मया पुस्तकः पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, या मम पुस्तकम पठ्यते। तो इसका सही होगा मया पुस्तकम पठ्यते। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य को जब भी कर्मवाच्य में बदलना होगा तो इसकी विधि आपको पता ही होगा। क्या विधि है? कर्ता में हम तृतीया करेंगे, कर्म में प्रथमा करेंगे, और जो क्रिया है उसमें यक प्रत्यय करके उसमें आत्मनिपद कर देंगे, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। तो जब कर्ता में हम तृतीया करेंगे तो अहम का बन जाएगा मया, और कर्म में जब प्रथमा करेंगे तो पुस्तकम का पुस्तकम बनेगा, और पठामी जो क्रिया है उसको कर्मवाच्य में पठ्यते बन जाएगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। पा प्लस कृत्वा प्रत्यय करके मिलकर के क्या बनेगा? पा धातु से कृत्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? पात्वा, पीत्वा, पवित्वा या पित्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी, पा प्लस कृत्वा मिलकर के पीत्वा बन जाएगा। देखिए, हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? घ्नन्ति होगा, हंति होगा, हनति होगा या जही होगा। तो ये हंति, हतः, घ्नन्ति। तो हंति ये रूप प्रथम पुरुष और एक वचन का है, हंति, हन धातु का। नी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? नीस्यते, नेस्यति और नस्यति या निस्यति। तो सही उत्तर हो जाएगा वी, नेस्यति, नेस्यतः, नेस्यन्ति, ऐसे रूप इसके चल जाएंगे। लिट लकार में पूछा है। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होगा? पितृन होगा, पितृन होगा, पितृन होगा या पितरा होगा। तो देखो, पितृन पितृन दो जगह लिखा है, किंतु एक जगह हलंत है, एक जगह हलंत नहीं है। बहुत बारीकी से ध्यान आपको रखना है। तो ये जो हलंत है वो सही होगा पितृन, और दीर्घ वाला है, ह्रस्व वाला नहीं। तो पिता, पितरऊ, पितरः, पितरम, पितरऊ, पितृन। तो द्वितीय के बहुवचन में बन जाएगा पितृन। 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षड्विंशति, षड्विंशतः, विंशति या कोई नहीं। तो ये आपको पता ही है, 6 को कहेंगे षड और 20 को कहेंगे विंशति। तो षड्विंशति, ये उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अकारांत शब्द है, तो अकारांत शब्द कौन सा है? राम है, हरि है, राधिका है या गुरु है। तो ये आपको दिख ही रहा है, बहुत सरल प्रश्न है। अकारांत जो शब्द है वो है राम। 24वां देखिए, बृहत कथा के लेखक हैं। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास के प्रश्न है। बृहत कथा के लेखक कौन हैं? तो सुबंधु हैं, बाणभट्ट हैं, गुणाढ्य हैं, अदंडी हैं। तो बृहत कथा गुणाढ्य की है। बृहत कथा किसकी है? गुणाढ्य की है। कादंबरी बाणभट्ट की है। दशकुमार, दशरूपकम ये दंडी का है। कादंबरी के लेखक देखिए, कादंबरी के लेखक पूछ लिए। कादंबरी के लेखक हैं कौन है? दंडी हैं, बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं या भारवी हैं। तो ये बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट हैं। कालिदास किसके लेखक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के। भारवी किसके लेखक हैं? क्रातार्जुनीयम के। ठीक है। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग हैं। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग हैं। 20 हैं, 18 हैं, 22 हैं या 15 हैं। तो कितने हैं? इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। रामः गच्छतः, रामौ गच्छतः, रामः पठति। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध हो जाएगा ये ए। रामः गच्छतः नहीं बनेगा, रामः गच्छति बन जाएगा। रामौ गच्छतः सही है, रामः पठति सही है, रामः गच्छतः ये सही नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ए, रामः गच्छतः। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अहम पठामि, अहम पठाव, अहम पठति। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? अहम पठामि। अहम के साथ पठामि का प्रयोग होगा। अहम के साथ पठावा भी नहीं आ सकता है और अहम के साथ पठति भी नहीं आ सकता है। तो ये अहम पठामि ये शुद्ध हो जाएगा। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है।
देखिए उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? अक्षराभिव्यक्ति, ये भी उच्चारण कौशल से संबंधित है। गति का भी ध्यान रखना पड़ता है उच्चारण में, विराम का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये भावातिरेक, ये उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। श्रीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रीसा का संधि विच्छेद क्या होगा? श्री प्लस ईसा, श्री प्लस सह, श्री प्लस ईसा, या कोई नहीं? तो ये इसका सही हो जाएगा, श्री प्लस ईसह, और यहाँ अकासवर्णी दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये संस्कृत में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तरह से ये मॉडल पेपर यूपी टेट सुपर टेट के लिए 30 प्रश्नों का हमने बना करके आपको दिया, और निश्चित मैं समझता हूँ कि इससे आपको सफलता प्राप्त होगी, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए। वीडियो को लाइक करें और मित्रों को लाभान्वित करने के लिए इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।